नमस्कार दोस्तों। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ कि 820वीं कड़ी 820th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं बाबूजी साहब की किताब 10 उसूलों की शरह। वाकई, जैसा बाबूजी साहब ने एक अभ्यासी भाई को लिखा था कि दिस इज माई मास्टर पीस। जैसे जैसे मैं इसको पढ़ते जा रहा हूँ, वाकई इस बात को मैं अनुभव कर रहा हूँ कि भले ही इस किताब को हमने पहले भी पढ़ा हो, लेकिन जैसे जैसे और पढ़ते जा रहे हैं, एक नई चीज सामने खुलती जा रही है। जहाँ 819वें एपिसोड में हमने छोड़ा था, उससे आगे आज चलते हैं। लीजिए सुनिए। असल से धार की बहुत सी सूरतें नुमाया हो गईं। ये सब चीजें उतरी हुई थीं, यानी अपने सरे चश्म यानी स्रोत से आई हुई थी। ये सब चीजें बेकार नहीं थीं, बल्कि ये ताकतें थीं जिन्होंने मुख्तलिफ सूरतों में काम करना शुरू कर दिया, और इन ताकतों ने वहां पर अपना वो असर दिखाया जिसकी जहां पर जैसी जरूरत थी। ये कुल ताकतें अपने असल धार से ये कुल ताकतें अपने असल से धार की सूरतों में नुमाया हुई और अपना अपना काम दिखाया। बच्चे की हालत सबको मालूम है कि एक वक्त पर वो हिल भी नहीं सकता था। वक्त आया, उठने बैठने, बोलने और दौड़ने लगा। गोया जो चीजें कि उसमें मौजूद थीं प्रकट होने लगी। इंसान की पूरी जौलानी यानी क्रियाशीलता आखिरकार आ ही गई। उस चीज ने जो बच्चे में शुरू में ठूसी गई थी, अब नशोनुमा पाकर जुदागाना सूरत इख्तियार कर ली। असल क्या थी? वही एक कतरा जो हिस्से में आया। अब उसमें बहुत सी चीजें जिनको हमने गिलाफ दर गिलाफ कहा है, शामिल होती गई। ये कैसे हुआ? माँ की आदत और उसका असर, बाप के ख्यालात और तरीक़ा तालीम। इसके आगे जो बातें उसमें दूसरों के असर से पैदा हो गईं, इन सब ने बज़ात खुद अपना अपना काम शुरू कर दिया। जल्दी असरात कायम कर दिए, और वो चीजें जो ऐसे कायम हुई थीं उन्होंने भी अपना काम शुरू कर दिया। गर्जे की कहाँ तक कहा जावे, फेल दर फेल होते ही चले गए। फेल दर फेल, काम दर काम होते ही चले गए। नौबत बईज़ा की उसको इस हालत में ले आई। नौबत बईज़ा रसीद यहाँ तक पहुंची, नौबत यहाँ तक पहुंची कि उसको इस हालत में ले आई कि उसको कतई खबर ही न रही कि मैं कितने मुख्तलिफ अमलों से होकर गुजर चुका हूं। अब जो ये सब फेल अमल में आए, उन्होंने एक ठोसता की शक्ल अख्तियार कर ली। अब ये चीज या हालत हटाए नहीं हटती। अपने में इसको इतना गिरफ्तार कर लिया या लपेट लिया कि ये खबर ही न रही कि क्या थे और क्या हो गए। आगे और गुल खिला, उसने दुनिया देखी, तज़े माशरत का असर पड़ा। तज़े माशरत, जीविका उपार्जन। तज़े माशरत का असर पड़ा, चाल ढाल का असर हुआ, गुफ्त व शुनीद ने असर डाला। गुफ्त व शुनीद कहते हैं कहने सुनने को। गुफ्त व शुनीद ने असर डाला, वाक़यात ने रंग जमाया, फिक्रों ने कब्जा किया। अब उसकी सूरत कुछ और हो गई। अब आगे सुनिए। ये बातें जो उसमें रंग की शक्ल में आ चुकी थीं, उन्होंने अपने मुतरावफ यानी आपस में अनुकूल जर्रात से कशीद अपने मुतरावफ जर्रात से कशीद करना शुरू कर दिया। यानी अपने आसपास जो एटमॉस्फेयर था, उससे ताकत खींचना शुरू कर दिया।
उन पर और हो गई। जिला मीन्स कलई, उस पर और कलई चढ़ गई। ख्याल फरमाइए कि क्या शक्ल थी और क्या हो गई। जर्रे को ऐसा दबाया कि उसकी रंगत अब नजर ही नहीं पड़ती। और यही नहीं, वो चीज अब पूरे तौर से दाखिल हो गई और जितना जोरदार आपने उसको बना दिया और बनाते ही जा रहे हैं, उतना ही तेज उसमें अमल होता जा रहा है। जितनी तेजी बढ़ती जाती है, उतना ही ज्यादा असर आप कुदरती ताकतों से घसीट रहे हैं। जैसे आबशार की हैसियत दरिया बनने से पहले थी। आबशार, वाटरफॉल। जैसे आबशार की हैसियत दरिया बनने से पहले थी। उसमें चंद कतरे पहाड़ के पीछे आकर उसके पीछे जमा हो गए और टपकते थे। अब इसको कुछ बर्फ ने मदद दी और कुछ पानी ने। गर्जे कि उसकी तादाद और पानी मिकदार बढ़ती ही गई। मिकदार मीन्स क्वांटिटी। पानी की मिकदार बढ़ती ही गई। रफ्ता रफ्ता एक परनाला की शक्ल इख्तियार कर ली। फिर क्या हुआ? आगे और बढ़ा। बढ़कर कुछ पानी इधर उधर से रिसियाने लगा। धार और बढ़ गई। कहीं गड्ढे में पहुंची, कहीं उससे ऊपरी। यहां तक कि उसमें खुद सोते जारी हो गए। आगे क्या हुआ? पानी का जो चश्मा इधर उधर जमा होकर इकट्ठा हो गया था, उसमें शामिल हो गया। रवानी बढ़ने लगी। और इधर चूंकि शुरू के रिसाव ने मैदान और जगह पानी लेने की और वसी हो गई और एक्सपेंड हो गई थी कि अत्यधिक पानी आने लगा। यहाँ तक दरिया यहाँ तक बढ़ा कि उसके लिए बड़ा लफ्ज समंदर ही हो सकता है। अब उसकी हैसियत क्या हो गई? क्या इब्तिदा थी और क्या इंतहा हुई? वही जो बच्चे की हालत काफी नशोनुमा पाकर हुई। नशोनुमा कहते हैं पाल पोसने के बाद। वही जो बच्चे की हालत काफी नशोनुमा पाकर हुई थी। ये मौजें जो दरिया में नुमाया थीं, इनकी अस्ल कुछ और नहीं, बल्कि नतीजा उन कर्मों का है जिन्होंने रास्ते में मिलाकर उस सूरत के इख्तियार करने में मदद दी। ये वही मौजें हैं जिनको आखिर में लोग मौज या आनंद तसव्वुर करते हैं। यही आलम इंसान की जिंदगी में जवानी की हालत में होता है, ज्यादा होता है, बल्कि बहुत कुछ लेसपोत हो चुकी होती है। समुंदर की हालत वही कही जा सकती है जिस वक्त इंसान उस रूप में आ जाता है जिसको बहुत से अफाल का नतीजा समझना चाहिए। अफाल मीन्स कर्मों का नतीजा समझना चाहिए। एक सवाल अहम बाकी रह जाता है कि चीज को देखते देखते वो चीज निगाह के सामने से क्यों हटने लगती है और सिर्फ आकार बाकी रह जाता है, और फिर वो भी नहीं रहता। वजह यह है कि मादे में मादे को ही देखने की ताकत है। स्थूल वस्तु में स्थूल वस्तु को तो ही देखने की ताकत है, उसके बाद वाली ताकत ही में देखने की ताकत है। इसी तरह उसके बाद वाली ताकत गर्जे की इस तरह ये बात बराबर चलती चली जाएगी तावक्ते कि देखने की ताकत कतई गायब न हो जावे। इसके आगे भी बहुत कुछ बाकी रहता है जो एहसास की शक्ल में नुमाया होता रहता है, और उसके बाद वो भी नहीं रहता। और फिर क्या कहूं, रहना भी नहीं रहता और ये भी नहीं रहता। अब क्या होता है? वही नफी की हालत, वही अस्ल। नफी मीन्स निषेध। वही नफी की हालत, वही अस्ल। क्या कोई शख्स इसके समझने की काबिलियत रखता है? वही जो उस तक पहुंच चुका है। अब यही गलती है, यूं कहना चाहिए कि जो महज नेस्त ही नेस्त में गोताजन हो गया है, यानी शून्य की स्थिति में ही डूब गया है। मगर भाई, ये नेस्त भी तो कुछ है। अगर है नहीं तो इसको ऐसा क्यों कहा? अभी और आगे बढ़ो। एक सवाल और रह जाता है
कि धारें उतरते उतरते मोटी क्यों पड़ गई। मसला दकीक है, कठिन है। आदमी किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी से कूदने पर अस्नाहे रास्त यानी अस्नाहे राह मीन्स बीच रास्ते में ही नीमजा क्यों हो जाता है। नीमजा मीन्स अधमरा। आदमी किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी से कूदने पर रास्ते में ही अधमरा क्यों हो जाता है। लोग कहेंगे जमीन की कशिश की वजह से। मैं कहूंगा कि जब ऊपर से नीचे का इरादा हुआ तो उसके ख्याल की गर्मी नीचे की तरफ खिंच गई। गोया ये चीज धक्का खाकर उससे निकलना शुरू हो जाती है। इसी तरह जब धारें ऊपर से नीचे की तरफ रुजू होती हैं तो उसको भी ऐसा ही समझ लेना चाहिए। मोटी चीज से मतलब ठोसता से है, और ठोसता उस चीज में कही जाती है जिसमें जिंदगी ना हो। अब लोग सवाल करेंगे कि भला कुदरत की धार और उसमें जिंदगी ना हो, ये कैसे हो सकता है। जवाब यह है कि हर चीज कुदरत से आई हुई है। नबातात, हैवानात, जमादात सब उसी का नमूना है। नबातात कहते हैं वनस्पति जगत, हैवानात कहते हैं प्राणी जगत, जमादात कहते हैं खनिज जगत। अब सवाल ये हो सकता है कि भला कुदरत की धार और उसमें जिंदगी ना हो, ये कैसे हो सकता है। जवाब ये है कि हर चीज कुदरत से आई हुई है। नबातात, हैवानात और जमादात सब उसी का नमूना है। मगर क्या इन सब चीजों में जिंदगी कही जाती है? हरगिज नहीं। अगर कहा भी जाए तो जैसा कि कहा गया है, वो एक ख्वाबीदा जिंदगी है यानी डॉर्मेंट है। यही हाल उस चीज का समझ लो। इंसान अपने आप को अपने कर्मों में ऐसी निस्बत दे देता है और उसी से हम आहंगी अख्तियार कर लेता है, अख्तियार कर लेता है। जब हमने ये उसूल कायम कर लिया कि प्रार्थना लाजमी शय है, आवश्यक चीज है, तो ये भी लाहक है यानी आवश्यक है कि अल्फाज में प्रार्थना की जावे। चुनांचे बहुत मुख्तसर प्रार्थना जो मुंदरजा जैल है, निम्नलिखित है, अभ्यासी के लिए करना लाजमी समझता हूँ। और भी कई तरीके से प्रार्थना हो सकती है, मगर मैं इस छोटी सी प्रार्थना को ज्यादा तरजीह देता हूँ। ए मालिक कुल, तू ही हमारी जिंदगी का मकसद है। हमारी ख्वाहिशात हमारी तरक्की में रखना अंदाज हो रही हैं। तो कादिर मुतलक और माबुंद है। बिला तेरी मदद के तुझ तक हमारी रसाई मुहाल है। आगाज आलम से पहले हर जगह सुकून ही सुकून था। जब दुनिया मौजूदा शक्ल में प्रकट हुई, तो वह मरकजी नुक्ता लोगों के दिल में पूरे तौर से जागजी हो गया। वो मरकजी नुक्ता, मरकज कहते हैं केंद्र, नुक्ता मीन्स आप जानते हैं। जब दुनिया मौजूदा शक्ल में नुमाया हुई, तो वह मरकजी नुक्ता लोगों के दिल में पूरी तौर से प्रविष्ट हो गया। उस नुक्ते ने जो बड़ी चीज का एक हिस्सा था, ये लाहक कर दिया कि हम अपने स्रोत असल की तरफ रुजू हों। प्रार्थना में हम यही करते हैं। हम उसी मरकजी नुक्ते पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये कब मुमकिन है? सिर्फ उसी वक्त जबकि हम अपनी वही हालत बना लें। ऐसी हालत बनाने के लिए मश्क करने की जरूरत नहीं है, मश्क करने की जरूरत है। ऐसी हालत बनाने के लिए मश्क करने की जरूरत है ताकि हम असल कैफियत तक रसाई हासिल कर सकें, पहुंच हासिल कर सकें। ये इस तरह से हासिल हो सकती है जबकि हमने अपने आप को कुल्लियतन यानी पूर्णतया कुदरत की मर्जी पर छोड़ दिया हो। जाहिरा तौर पर यह बहुत मुश्किल मालूम होता है, मगर दरअसल ऐसा है नहीं। किनके लिए? सिर्फ उनके लिए जो उसमें घुसना चाहते हैं। जब कोई शख्स अपने अंदर ये जज्बा पैदा कर लेता है तो वो प्रार्थना की हालत में है। यह हालत हर एक की हो सकती है जो इसका मुतलाशी है, जिज्ञासु है। जो शख्स
एक लम्हा भी इस कैफियत पर पहुंच जाता है तो उसकी दुआ मुस्तजाब हो जाती है, स्वीकार हो जाती है। इसके लिए रोज़ाना मश्क की ज़रूरत है। दोस्तों, उसूल नंबर 2 यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके अगले अंक में हम उसूल नंबर 3 लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।